प्रारंभिक क्षेत्र में प्रारंभिक तौर पे जो हमारी पूर्व में ली जा रही थी प्लांटेशन में व्यक्तिगत लाभ की प्लांटेशन, राम जी करेंगे बेड़ा पार उदास मन काहे को करे, एक बहुत बड़ा भजन है दर्शकों। आज उसी के तर्ज पर आज जी राम जी योजना की विधिवत शुरुआत हो गई। मनरेगा कार्यक्रम को पूरी तरह से देश में आज के बाद बंद कर दिया गया है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेगी। एक बैनर के नीचे विभाग के सारे कार्य होने होगा। तो विद्यालय भी बनना तो मान जी राम जी के जो मजदूर हैं वो बनाएंगे, या फिर कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बन रही तो अभी जी राम जी के ही मजदूर बनाएंगे। बहुत सारे माने एक छतरी कई सुविधाएं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जुलाई से भारत सरकार के निर्देश पे और राज्य सरकार के निर्देश पे बीवी जी राम जी योजना की शुरुआत ऑफिशियली हो रही है। हालांकि इस संबंध में एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन कल दिनांक 2 जुलाई को तिरुपति से पूरे देश भर में इसका शुभारंभ किया जाएगा, जहां आदरणीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग और संभवतः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसकी शुरुआत करेंगे वहां से, और पूरे देश भर में उसको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जाएगा। और बीबी जी राम जी एक समग्र विकास की योजना है। विकसित भारत 2047 का जो मिशन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के उद्देश्य से लाई गई ये योजना है। पूर्व में जैसा आप लोग जानते हैं कि मनरेगा नामक योजना चलती थी, जो 2006 से पूरे भारतवर्ष में चली, और उस समय के तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी सराहनीय योगदान रहा उस योजना का। गरीबी उन्मूलन में भी इसने अपना अच्छा योगदान दिया और एक मील का पत्थर साबित हुआ। पर बदलती समय के साथ बदलती जरूरतों को पूरा करने में कहीं ना कहीं वो अक्षम हो रहा था। तकनीकी की कई सारे समावेश उसमें किए गए थे, पारदर्शिता और ईमानदारी को वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए। वो चीजें पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रही थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस एक्ट को रिपील किया और एक पूरा एक्ट वापस लाया, जिसे बीबी जी राम जी शॉर्ट में कहते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इसका फुल फॉर्म है। तो जब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बातें करीब करीब वही हैं जो पहले मनरेगा में हुआ करती थी, कि रूरल लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराना है, उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है कि उनको पलायन की आवश्यकता न पड़े, उनको पलायित होकर के दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी न करना पड़े। इसके लिए कल ही उन्होंने फिर से एक रिवाइज्ड वेज रेट भी नोटिफाई किया है। जो पहले 255 हुआ करता था बिहार में, आज बढ़ा करके उसको 300 रुपए कर दिया गया, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो कई सारे पॉजिटिव बदलाव इसमें आए हैं। उम्मीद है कि बीबी जी राम जी बनाने वाले लोगों का जो सपना है, विकसित गांव देखने का जो सपना है, विकसित भारत देखने का जो सपना है, वो इस योजना के पूरे होने से, आने से, वो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और इसमें जो सबसे खास बात है वो है योजना को एक समग्रता प्रदान करना। मतलब विभिन्न विभागों से जो कार्य हो रहे हैं उन सबको कन्वर्ज करके, उनका कन्वर्जेंस करके एक आउटपुट देना, जिसमें लोग जो काम अन्य विभागों से होता था वो इंडिपेंडेंट अन्य विभाग करती थी और किसी को उसमें अकुशल श्रम करने के लिए नहीं दिया जाता था। जबकि अब ऐसी बात नहीं है। अगर सिंचाई विभाग को योजना कर रही है, उसमें किसी कुशल श्रम की आवश्यकता है, तो वो भी बीबी जी राम जी के वर्कर्स उसमें काम करेंगे। तो जो पैसे की अलग अलग विभागों के द्वारा पैसा दिया जा रहा था, उसको एक जगह जोड़ दिया गया। तो इससे बजटरी एलोकेशन बढ़ गया। पहले सिर्फ मनरेगा का बजट से ही मनरेगा के वर्कर काम कर रहे थे। अब सिंचाई विभाग के बजट से, फॉरेस्ट विभाग के बजट में भी, अन्य स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, अन्य विभागों के बजट में भी हमारे बीबी जी राम जी के वर्कर। कोशिश ये की गई है कि मनरेगा के अंदर जो कमियां रह गई थी,
काम करते करते उनमें जो कमियां आज दिखाई दे रही थी, उन गैप्स को भर दिया जाए और उन गैप्स को भरने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी के लेवल पे कहीं कमियां रह गई थी वो कमी दूर हो जाए। फिर जो विकास के लेवल पे अलग अलग बिखरा हुआ था उन सबको एक जगह पे ले आया जाए और उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर सीधा जिला पदाधिकारी के हाथों में रहेगा। बाकी जो चैनलें हैं वो चैनल पूर्ववत कार्य करता रहेगा, परंतु जिला पदाधिकारी इसके लिए सीधे उत्तरदायी किए गए हैं। और राज्य में भी ग्रामीण विकास के जो सचिव, प्रधान सचिव या एसीएस होंगे वो तो इसके सचिव होंगे ही होंगे। डायरेक्ट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें करीब करीब सभी विकास करने वाली विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या एसीएस रखे गए हैं और इसमें क्वार्टरली उसका एक बैठक होगा और इसके आउटपुट, फलाफल, इम्प्लीमेंटेशन आदि का समीक्षा किया जाएगा। तो उम्मीद है कि एक बहुत शक्तिशाली योजना का आज से आगाज हुआ है और हम लोग बहुत पॉजिटिव वे में इसको ले रहे हैं। पर एक मनरेगा के लिए जो हमारे दिलों में है उनके लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है कि मनरेगा ने भी अपने काल, अपने समय में गरीबों का बहुत ही बेहतर किया और आज ग्रामीण इलाकों में जितनी भी सड़कें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में मनरेगा द्वारा बनाया गया था, जिसमें आज पीएमजीएसवाई या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें, कालीकरण, नहरें जो हम लोगों ने खुदाई की थी मैनुअल एक्सकवेशन करके, मैनुअल लेबर से, वो सारी नहरें बड़े बड़े ये सिंचाई की परियोजनाएं के रूप में बदल चुकी हैं। कितने सालों तक चला मनरेगा? मनरेगा लगभग 20 साल चला है। 2006 2 फरवरी से शुरू हुआ था और ये आज 30 जून तक चला। तो इसकी सफलता की अपनी एक कहानी है और आप सब लोग साक्ष्य है उसके। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो शिक्षा से संबंधित हो, वो यातायात से संबंधित हो, वो इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित हो, इन सभी चीजों को वहां पे इनकॉर्पोरेट किया गया है इस एक योजना में और इसको पीएम गति शक्ति योजना से भी जोड़ा गया है। पीएम गति शक्ति योजना। इस प्रकार मनरेगा में जॉब की गारंटी थी, काम की गारंटी थी, इसमें भी कुछ गारंटी है क्या? गारंटी इसमें भी है। मजदूरों को पहले 100 दिनों तक के अकुशल श्रम की गारंटी थी, इसमें 125 दिन के अकुशल श्रम की गारंटी दी गई इस एक्ट में। जी राम जी ने फिर इसमें प्रारंभिक क्षेत्र में, प्रारंभिक तौर पे जो हमारी पूर्व में ली जा रही थी प्लांटेशन में, व्यक्तिगत लाभ की प्लांटेशन, अभी वो सारी योजनाएं, व्यक्तिगत लाभ की सारी योजनाएं जो पूर्व में ली जा रही थी मनरेगा में, इसमें भी लिया जाना। मनरेगा में कुल 166 तरह के अनुमान श्रेणी के कार्य थे, इसमें 308 प्रकार के कार्य हैं जो लिए जा सकते हैं। हर वो विभाग की बिल्डिंगें, जैसे हम लोग आंगनबाड़ी बनाते थे, स्वास्थ्य उपकेंद्र में अगर बनाने की बात होती थी तो हम लोग हाथ खड़ा कर देते थे कि नहीं कर पाएंगे, अब हम बना सकते हैं। विद्यालय में एडिशनल कोई भवन बनाना है, हम बना सकते हैं। कारण ये कि हर एक विभाग के जो सचिव हैं, हर एक विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, वो इसमें सदस्य हैं और उनकी स्वीकृति हर एक 3 माह पे मिलते रहेगी, तो कहीं भी डिले ना हो। एक सड़क बनाते थे, बिजली का एक खंभा उसको हिंडर किए रहता था सालों साल, आज विद्युत विभाग के भी सचिव उसके मेंबर हैं, इसको तुरंत हटाया जाएगा। वन विभाग की सड़क वन विभाग की ओर से बनाने में दिक्कत होती थी, वन विभाग के भी जो सचिव हैं वो वहां रहेंगे, तो चीजें जल्दी होगी, विकास की रफ्तार बढ़ेगी। जी लगा कि भाई हमरा जो मेन लोग है वही पे नहीं किया है। ये भगवान राम की तस्वीर दर्शकों आप देख पा रहे हैं, अगरबत्तियां जल रही हैं। ये इसलिए कि जी राम जी योजना की आज से विधिवत शुरुआत हो रही है। इसके पहले मनरेगा नामक कार्यक्रम चला था पूरे देश में, आज से उसका पटाक्षेप हो गया, जी राम जी आ गए, अब राम जी ही बेड़ा पार लगाएंगे।